बलिहारा होई के हुए दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर वह कार्य ही कर सकता है। आया सूखा कहिए किन मोही बार बार मुनि बिनवो तू ही। आया सूखा कहिए किन मोही बार बार मुनि बिनवो तू। राम शंकर का बिगाड़ने वाला राम का मित्र नहीं हो सकता। शंकर का बिगाड़ने वाला राम का मित्र नहीं हो सकता। और ब्राह्मण का अगर कोई कृपा पात्र है तो वो शंकर का काम बिगाड़ेगा नहीं। ब्राह्मण का कृपा पात्र भोलेनाथ के विशाल धनुष का खंडन करता है और शंकर का बिगाड़ने वाला राम की कृपा का पात्र कैसे हो जाएगा। अरे शिव का दुश्मन तो राम का दुश्मन होता है। आप कहते हैं नाथ शंभुधर भंडन हारा होई क्यों। मुझे भ्रमित कर रहे हो। आज तुमने पूरा खेल दिखा दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि राम भी मुझे खेल में शामिल करेंगे, पर आपने सम्मिलित कर दिया उस खेल में। कौतुक कर दिया आपने। होई क्यों एक शब्द लगा करके आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आपने प्रवेश करके मुझे भ्रमित करने का पूर्णतया प्रयास किया है। राघवेंद्र नाथ वाले स्वामी शंभु वाले शंकर, शंकर है मेरे स्वामी। धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। तो जब धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है तो वो परशुराम का दास कैसे हो सकता है। मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं सेवक हो राम। सेवक जो करे चमकाई हरि करनी करी हरि करनी करी करी राजी। सेवा करने वाला है तो बुलाओ, उससे कहो जहां जहां मैं सेवा के रूप में उसे प्रस्तुत करूंगा वो सेवा करे। सेवा करेगा और मेरी सेवा करेगा तो उसको बुलाओ मेरे सामने, मेरी सेवा करे और उसका धर्म कठोर होगा तो मेरे समीप आएगा, मेरी सेवा करेगा। और अगर वो सेवक नहीं शत्रु है तो फिर तो मेरा वो दुश्मन है, शत्रु है, बैरी है और फिर तो मुझसे लड़ाई करेगा। सुना जय शिव धनता सहस
समसोरी मोरा। संबंध मैंने बनाया है और वो संबंध भी साधारण नहीं है राम। धरत्र का पौत्र वीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन भोगावती का राजा सहस्त्राबाहु के समान फिर मेरा वो धनुष तोड़ने वाला शत्रु है। और मैं समाज में एक घोषणा करता हूँ राम, ये सब बिलगा बिहाय समाजा। ये नदी सो बिलगा बिहाय समाजा। न तुम्हारे जय है साब राजा, सब राजा सब राजा सब राजा सब राजा। सोने के महलों में पराग की पिटारी और सर्प की पिटारी तो पाई जा सकती है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे राजाओं के मध्य में अगर धनुष तोड़ने वाला बैठा है और ये 34 कंचन मंच विशाला, इन विशाल मंचों में उपस्थित राजाओं के बीच में अगर धनुष तोड़ने वाला बैठा है तो इन राजाओं से कहो धनुष तोड़ने वाले को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। और यदि राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया या धनुष तोड़ने वाला राजाओं से अलग नहीं हुआ तो मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ राम। मैं परस को उठाऊंगा और एक एक राजा को काटूंगा। सब तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर सकते हैं, कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये बात धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करो, अन्यथा मैं समस्त राजाओं को मारूंगा। जाओ ले आओ। मैं सबको अलग करूं। सबको अलग करो और तोड़ने वाले को ले आओ। ये मेरे लिए आज्ञा है। आपके लिए अकेले में। हाँ। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान बोले परसु धरई अपमाने। सज्जनों देखिए इस ग्राम की लीला, ये हमारे जिले में एक विशेष लीला जो कि सुजौर की लीला का 10-20 जिलों में विशेष क्रम है। उस क्रमानुसार रात्रि भर बड़े ही सुंदर कलाकारों के द्वारा लीला हुई। अब प्रस्तुत है परशुराम जी और लक्ष्मण जी का वीरता और विद्वता से ओतप्रोत अभिनय। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है राम जी के रूप में जिनका बहुचर्चित व्यक्तित्व और कृतित्व। जय जय व्यास जी। हाँ पधारे हुए, अभी आप 2 क्षण रुक जाएं। हमारे प्रभु श्री राम जी के रूप में शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी पधारे, ये परम सौभाग्य है। और परशुराम जी के रूप में आहा हा बाल ब्रह्मचारी अति को ही बाल व्यास जी, और लक्ष्मण जी को क्या कहना है, लक्षण धाम सुराम प्रिय हमारे लखन भैया। तो ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो कि इतना सुंदर क्रम और ये सांगोपांग बना हुआ है। क्रम में व्यास जी कम आप भी नहीं। तो इसलिए चाहते हैं जहां तक ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से नहीं, व्यास जी का तो ब्लॉगुआ घर घर में है गाँव। हमारी आवाज पहुंच रही है
तो इस पावन अवसर का कब जीवन की शाम हो जाए कोई निश्चित नहीं। तो ऐसा पावन अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है, तो चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त पधार करके और इस पावन अवसर का सभी भक्त लाभ उठावें, अपने जीवन को पुण्य बनावें। और सुने, लक्ष्मण जी सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। भार्गव परशुराम जी के प्रति क्या वक्तव्य है, इसके पहले भैया जी आप। हाँ, जैसा ये हमारे पुरस्कार श्रृंखला में शिव शंकर सचान उर्फ नंगू सचान जी की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हुआ है, और 50 रुपए श्री नारायणा मेटल स्टील कास्टिंग फरीदाबाद प्रोपाइटर हमारे प्रतीक सचान जो कि सिजौर के निवासी हैं, इनकी ओर से 50 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए संवाद, अद्वितीय संवाद, सभी लोग हमारे जहां तक आवाज पहुंच रही है, सभी दर्शक आकर इस रसमयी संवाद का आनंद ले आकर जय जय। आ गया। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई कि जय शिवधनु तोरा सहस बाहु समसो रिप मोरा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, और अगर ऐसा न किया गया तो न तुम्हारे जइए सब राजा। भैया के द्वारा उत्तर भी प्रस्तुत किया गया। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। तो परशुराम जी ने भैया जी की वाणी पर भी तर्क खड़ा कर दिया। यद्यपि राम जी की वाणी पर कोई तर्क नहीं होना चाहिए, यद्यपि नहीं होना चाहिए, लेकिन परशुराम जी ने एक तर्क खड़ा किया कि शंकर जी का स्वामी हमारा दास कैसे हो सकता है। मैं विचार करने लगा कि शंकर जी का स्वामी है कौन। शंकर जी का स्वामी कौन है, तो मेरा ध्यान एक और गया, और मेरी दृष्टि में जो शंकर जी का स्वामी है वही ब्राह्मणों का सच्चा सेवक है, मेरी दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात आप लोग समझ लें है कौन। चलिए जरा, तो ये बात कहना कि शंकर जी का स्वामी हमारा दास कैसे हो सकता है, तो जो शंकर जी का स्वामी है वो ब्राह्मणों का सच्चा सेवक है। सच्चा सेवक शब्द लगा, सच्चा सेवक। फिर परशुराम जी ने कहा कि शंकर जी का शत्रु राम जी का मित्र कैसे हो सकता है। ध्यान देना जरा, इस बात को मैं छोड़ूंगा। जब शंकर जी का भक्त राम जी का शत्रु हो सकता है, तो शंकर जी का मित्र राम जी का, शंकर जी का शत्रु राम जी का मित्र कैसे नहीं हो सकता है। जब शंकर जी का भक्त राम जी का शत्रु हो सकता है, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस समय गुरुदेव के साथ मैं मिथिला आ रहा था,
तो मार्ग में अहिल्या मिली और गुरुदेव के कथनानुसार अहिल्या को निज स्वरूप भैया के माध्यम से प्राप्त हुआ और अहिल्या जी ने अपने कथन में कहा था, रावण रिप जन सुखदाई। रावण रिप तो जरा विचारणीय विषय है। चलिए जरा मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर चला गया। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान हमारा बैरी है। चलिए ये परशुराम जी का अपना चिंतन है, लेकिन मैं विचार करने लगा कि शत्रुता और मित्रता में मानक होता है, व्यवहार होता है। बिना व्यवहार के कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं होता है। जब व्यवहार ही व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है और व्यवहार ही व्यक्ति को पुण्य की ओर ले जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाए, पाप और पुण्य इन दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती। तो ध्यान जब सहस्त्राबाहु की ओर गया और धनुष तोड़ने वाले की ओर गया, तो मेरा ध्यान एक नियम की ओर पहले चला गया, नीति की ओर चला गया। व्यास जी, नीति का कथन है, महापुरुष कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या, तो इनमें अंतर क्या है? तो कहा खलस साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या यदि किसी खल के पास जाती है तो विद्या विवाद का रूप धारण करती है, लेकिन वही विद्या अगर किसी साधु पुरुष के पास पहुंच जाए तो वह विवाद का नहीं, वो ज्ञान का रूप बन जाती है। धन धनम मदाय, तो कहा कि अगर खल के पास धन पहुंचा तो धन क्या करता है? तो कहा कि क्षुद्र नदी भरी चली तुराई और जन छोरे धल खल इतराई। खल को अहंकार का रूप प्रदान करती है, लेकिन वही करता है, लेकिन वही धन जब किसी साधु पुरुष के पास जाता है तो वह दान के काम में आता है। दान के काम, धनम मदाय और यहां दानाय। चलिए जरा शक्ति पर बात आ गई। बल, अगर किसी खल के पास पहुंच जाए, खल बलवान हो जाए तो क्या करेगा? वो दूसरे को पीड़ा प्रदान पहुंचाएगा। खल दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा। जैसे सहस्त्राबाहु जब बलवान हुआ तो बलवान होने के बाद उसने किया क्या? तो शास्त्र कहता है कि हरिहर जस राकेश राहु से ऊपर आकाश भट्ट सहस बाहु। दूसरे का काम बिगाड़ने वाला सहस्त्राबाहु, दूसरे का काम बिगाड़ने वाला। लेकिन यही बल अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो कहा चर रक्षा है, वो रक्षा के काम में लेता है, दूसरों के बनाने के काम में आता है। तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बनाया है कि बिगाड़ा है? ध्यान दिया जाए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बनाया है कि बिगाड़ा है? तो उत्तर प्रबुद्ध वर्ग के लोग यही करेंगे कि बनाया है। संत प्रवृत्ति के लोग उत्तर यही करेंगे कि बनाया है। यद्यपि हो सकता है दुष्ट लोग इसको स्वीकार न करें, लेकिन संत प्रवृत्ति के लोग यही स्वीकार करेंगे कि बनाया है। कैसे? क्योंकि जब धनुष टूटा और धनुष को तोड़ करके धरती पर डाला गया तो आचार्य कहते हैं कि प्रभु दौचाप खंड महिटारे तो देख लोग सब भय सुखारे। धनुष टूटा, सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का कारण बनने से और दुख का कारण बिगड़ने से। चलिए जरा, तो
प्रसन्नता ये बनने का संकेत है। सहस्त्राबाव और धनुष तोड़ने वाले की चर्चा करते करते क्षणिक मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर भी चला गया। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, काम बना, लेकिन परशुराम जी ने जब धनुष तोड़ने वाले का विरोध किया तो भला काम बना कि बिगड़ा है? अब बिगड़ा है। अब बिगाड़ने वाला कौन होता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब धनुष टूटा था तो सब प्रसन्न थे, लेकिन परशुराम जी ने विरोध किया तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचई सकल त्रास उर भारी और मन पछितात सीय महतारी कि मानो विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। तो जो कार्य परशुराम जी का नहीं है वो कार्य परशुराम जी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है। इस पर पुनर्चिंतन की आवश्यकता है। मैं तो बस एक बात कहूंगा, जो आज आप कर रहे हो, आज के पहले आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहू न असरिस कीन गोसाई। महाराज ब्राह्मण देवता, जैसा क्रोध आज हो रहा है ऐसा क्रोध आज के पहले आपके द्वारा कभी नहीं हुआ। विरोध क्रोध का नहीं है, विरोध जो क्रोध की दिशा बदल गई है और दशा बदल गई है, ये ठीक नहीं है। रही बात धनुष टूटने की, तो आज तो एक ही टूटा है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुही तोरी लड़काई। तो क्या धनुष पर ममता, क्या ममता के कारण ही हो रहा है? और आप जैसे ज्ञानियों को, आप जैसे महर्षियों को ममता ये बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अगर है तो कहीं हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणी परम पूज्य जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता कही है। एक सूत्र तुमने पढ़ा था लखन, तुमने कहा विप्र प्रसादा धरणी ध्रुवम, तो इसका अर्थ ये निकल के थोड़ी आता है कि वो ब्राह्मणों का सेवक है। विप्र प्रसादा, तो विप्र प्रसादा का मतलब क्या हुआ? सेवक। ये सूत्र का अर्थ गलत किया तुमने। सूत्र सही है, श्लोक सही है, लेकिन उसका अर्थ जो तुमने किया है ये गलत आ रहा है। ब्राह्मणों का प्रसाद, और प्रसाद माने सेवक नहीं होता है? प्रसाद माने सेवक थोड़ी होता है। अर्थ जो तुमने किया है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी श्लोक तुम्हारा सूत्र सही है। अब जैसे तुमने पढ़ा विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परेशान परवीडनाय, ये मात्र खलों के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है। ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि वो खलों के लिए है ना, ये किसी के अंदर भी हो सकता है। अहंकार किसी के अंदर पैदा हो सकता है, भगवान के भक्त के अंदर भी पैदा हो सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि दुष्ट के अंदर ही पैदा हो। विद्या पाने के बाद क्या बलवान के अंदर अहंकार नहीं होता? क्या बुद्धिमान के अंदर अहंकार नहीं होता? सोचो, अहंकार क्या ज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता? होता है। क्या भगवान के भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता? अहंकार होता है, लेकिन उस अहंकार में भी समर्पण की भावना होनी चाहिए। अब इसको तुमने सिर्फ खलों में को निपटाया कि हम खलों का नाम लेकर के बचाव पक्ष है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो तुमने पढ़ा है। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारी मन की चिंतन है, तुम्हारा मन है, जो भी तुम कह रहे हो उसको अपने अनुसार ढाल रहे हो। आइए जरा, बहुत अच्छे लोग बैठे, एक तर्क निकल के आया। लक्ष्मण ने कहा कि जो शंकर जी का सेवक है, हमने कहा था कि नाथ समुद्र भंजन हारा होई क्यों रविदास तुम्हारा। शंकर जी का स्वामी और परशुराम का दास, विचार करना। हमने कहा था शंकर जी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण ने उसमें तर्क किया कि जो ब्राह्मणों का सेवक है वही शंकर जी का सेवक है, माने दास है। बात समझना, यही अर्थ निकाला। अर्थात ब्राह्मणों का सेवक क्या शंकर जी का सेवक हो सकता है? विचार करना। मैंने कहा क्या स्वामी का स्वामी परशुराम का दास हो सकता है?
दास माने सेवक, विचार करना। तो क्या परशुराम का दास वो हो सकता है जिसको राम तुम ये कहते हो, नाथ समुद्र भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा? विचार करना। तो जो मेरे स्वामी है वो है भोलेनाथ, विचार करना। अर्थात मैं ब्राह्मण हूं और मेरे स्वामी है भगवान शंकर, विचार करना। और शंकर के स्वामी है धनुष तोड़ने वाला। तो अर्थ निकालिए कि परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोचो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी क्या तुम्हारी सेवक होंगे? तुम्हारे नहीं होंगे। इसका अर्थ निकालिए। तुमने कहा कि शंकर जी का जो सेवक है, जो ब्राह्मणों का सेवक है, वही उनका सेवक है। और जो संबंध तुमने मिलाए हैं उस संबंध को कहीं से झांक कर देखो। क्या शंकर के सेवक क्या धनुष तोड़ने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। शंकर सेवक हो सकते हैं, शंकर सेवक हो सकते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला शंकर का सेवक नहीं हो सकता मानस के अनुसार। क्योंकि शंकर जी ने संबंध बनाए हैं, सेवक स्वामी सखासिए पी के, ये संबंध शंकर जी बना रहे हैं। लेकिन ये संबंध धनुष तोड़ने वाला नहीं बना रहा है। अगर कहीं पर भी तुम्हें ये प्रमाण अगर दिखाई दे रहा हो कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक है तो तुम लेके आओ, उसको हम समझेंगे। क्यों भाई? लेकिन ऐसा है ही नहीं। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है वो शंकर जी का सेवक नहीं है। इसलिए मैंने ये तर्क रखा था, है ना। और उसमें तुमने टिप्पणी की, तुमने कहा परशुराम जी जिसने धनुष तोड़ा है उसने किसी का बिगाड़ा नहीं है, बनाया है। किसका बनाया है? किसका बन गया? तो तुमने अर्धाली पढ़ी, प्रभु दो चाप खंड में डारे तो देख लोग सब भये सुखारे। तो जो लोग सुखी हो रहे हैं इनको क्या मिला? क्या मिला इनको? कुछ मिला? ताली बजाने वाले को कुछ मिलता है क्या मिलता है? अच्छा, आत्मा शांति को तो मरे के प्यारा मिली। नहीं ठीक है, बच्चा है वो, उसने कहा आत्मा को शांति मिलती। आत्मा को शांति संसार में आने के बाद नहीं मिलती। हाँ, संसार में आए हो तो तुमको शांति मिले, घर के बाहर निकलोगे तो अशांति ही अशांति। शांति तो तब मिलेगी जब सारा संसार छूट जाएगा। क्यों? ऐसे शांति कहाँ मिल जाए? इस संसार में आए हो तो ऐसे शांति नहीं मिलेगी। वो तो परमात्मा का जब भजन करोगे तभी शांति है। ऐसे शांति कहाँ मिल जाएगी? तो जिन्होंने प्रशंसा की है उनको क्या मिला? धनुष तोड़ने वाले को मिला कि जिन्होंने प्रशंसा की है उनको मिला? जिन्होंने प्रशंसा की है उनको उनका कुछ बना या उनका कुछ बिगड़ा था? जिन्होंने प्रशंसा की है, जय जयकार की है, उनका कुछ बिगड़ा क्या? बिगड़ा है भोलेनाथ का। अब बना है किसका? तोड़ने वाले का। ये ताली बजाने वालों को नहीं बना, उनका कुछ नहीं बना। जिसने तोड़ा है तो पग पाताल लागे जासे व्यापा। अरे मैं पाताल नहीं ले आए तो वही तो। अगर वहां चिंतन कर रहे हो, इनके मुंह से निकल रहा है पंडित जी पग, हमने कहा मैं पाताल ले ले। भाई पग तो धरती में उसके भी गए थे और इनके भी हैं। तो मही पाताल लागे जास व्यापा। तो अमुख बरी शिव भंजे चापा। जिसने धनुष को तोड़ा है उसको मिला है, मिली है। क्या मिली है? कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरत अति, ऐसे बोलो, कीरत अति कमनीय। हाँ, लेकिन और किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने धनुष को तोड़ा है आचार्य जी, उसको तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि राजा जनक का प्रण था कि जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा
तो उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरम हट देही। तो समाज को क्या मिला? और देखिए उपकार करने वाले को क्या मिलता है, मैं बता रहा हूं। लीजिए व्यासी, व्यासी बैठे। उपकार जो करता है, परिहित जो करता है, उसको क्या मिलता है, मैं बता रहा हूं। उसको ध्यान से सुनिए। प्रशंसा उसकी की जाती है जिसके हृदय में ऐसी भावना हो कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। तुम भी जियो, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, हमार बिगड़ जाए तो लाला तुम्हार बन जाए। प्रशंसा इनकी करो। अपना बिगाड़ करके दूसरे का बना दे, वो प्रशंसा के योग्य है। विचार करना व्यासी, अपना बिगाड़ करके दूसरे का बना दे, वो प्रशंसा के योग्य है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, वो प्रशंसा के योग्य है। दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, वो प्रशंसा के योग्य है। और उसके लिए मानसकार ने यहाँ चिंतन दिया है। क्या कहा व्यासी? तो कहा परहित लागी तजाए जो देही, तो संतति संत प्रशंसा ही देही। जो दूसरों के लिए जिए, दूसरे के लिए मरे, परहित लागी तजाए जो देही, दूसरे के लिए मर जाए। हमारे देश का सिपाही जब देश के लिए मरता है तो उसकी प्रशंसा होती है, जय जयकार होती है, समझो। अब बाकी ऐसे कोनो मर जाता का कहियो का तुम्हार जय हो। अंतर है, दोनों में अंतर है, क्योंकि वो देश के लिए बलिदान हो रहा है, उसमें हमारा देश लगा, वो अपने लिए नहीं मरा। और जो अपने लिए मरते हैं उनकी जय जयकार नहीं होती। विचार करना। और इसीलिए मानसकार कहता है कि अगर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई हो, तो अगर उसने किसी के प्रति थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा अनुभव किया हो, तो उसकी प्रशंसा ठीक है। परशुराम विरोध नहीं करता, लेकिन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये नियम जो धनुष तोड़ने वाले के ऊपर लगा रहा हूं। क्या है व्यासी? तो काशी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। कष्ट सहाओ, दुख सहाओ, तो हम तुम्हारी प्रशंसा करें और अपने लिए। और देखिए, उनकी प्रशंसा करोगे जो ये कहते हैं कि हमार बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। उनकी प्रशंसा करोगे जो दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाते हैं। शंकर जी का तोड़वा करके अपना बनाया है राजा ने। शंकर जी का तोड़वा करके कन्या का विवाह किया है राजा ने। शंकर जी का तोड़ करके विवाह किया है धनुष तोड़ने वाले ने। हमारे सामने कोई आवे और आरती करे आकर के, पहले आरती हो गई, खूब फूल बरसे, लेकिन अब अगर किसी ने फूल बरसाया, हाँ, तो रात में चंद्रमा दिखा दूंगा। ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी नहीं दिखा सकते। अब कोई फूल बरसावे, अब जय जयकार करे, और फिर जिनका तुम नाम लेते हो, जिनका तुम नाम लेते हो, क्या ये प्रशंसा करते हैं क्या? और प्रशंसा करते हैं तो ये परमार्थ नहीं है इनका। जिन देवताओं की तुम बात करते हो, ये परमार्थ के लिए कभी प्रशंसा नहीं करते, ये स्वार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं। और इसका प्रमाण दे रहा क्या है व्यासी? जिस समय काम गया था तो देवताओं के कहने पर गया था। देवताओं के कहने पर गया था कि जाओ तुम शंकर जी की समाधि तोड़ो। और जिस समय काम ने बाण मारा था तो सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपे उतरई लोका, तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, हाहाकार भयो जग भारी,
करना। देवताओं के कहने पर कामदेव गया था, शंकर की समाधि तोड़ने गया था, लेकिन जिस समय शंकर जी ने जलाया तो कोई देवता एक बार भी काम की प्रशंसा नहीं कर रहा था। अब प्रशंसा किसकी हो रही थी? जो सामर्थ्यवान है, जो जल गया मर गया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं। और प्रशंसा किसकी हुई? कामचारी रति कहूं पर दीन्हा। प्रशंसा हुई भोलेनाथ की। पृथक पृथक दिन की न प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अब तंसा। प्रशंसा भोलेनाथ की हुई तो कामदेव की प्रशंसा हो जाती। दूसरों के लिए गया था। विचार करिए तो चिंतन तुम्हारा जो भी आ रहा है उसमें कहीं न कहीं से विचारानी चिंतन है। तो व्यासी तुमने कहा बहुत धर्मी तोरी लड़काई, कब उन्हें श्री तीन गुसाई, हमने बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी है। देखो बच्चे को अगर खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा। बच्चे को अगर खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को अगर संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। वो खिलौना छोड़िए, ये खिलौना दो जो हम बता रहे हैं, संस्कारों का खिलौना दीजिए। तुम ये कहते हो कि बहुत अभी तोड़ी लड़का, हमने बाल्यावस्था में तोड़ी है। लड़का अगर खेल खेल में कोई गलती करता है तो माता पिता क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जो लड़का कुछ अजगर कर रही, लड़का गलती करता है तो माता पिता कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं, बच्चों ने ऐसा काम किया है, बच्चे कह करके टाल देते हैं व्यास। क्योंकि बालक जो होता है अबोध होता है, बालक अज्ञानी होता है। जब लड़का कुछ अजगर कर रही, माता की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे दूध पिलाती है, पैपान कराती है, और वो बार बार महतारी की छाती में लात मारता है, और मौका मिल जाए तो महतारी के बाल माने केस पकड़ के नोच लेता है। लेकिन धन की छाती है वो महतारी की उस बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। विचार करिए, बाबा के कंधे में नाती बैठा हो और बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे, मुछ नोचे, तो बाबा को बड़ा अच्छा लगेगा, नाती है, छोटा है, समझो। हाँ, लेकिन वो बाबा अपने नाती को कंधे से फेंकेगा। अब लक्ष्मण जैसे बाबा हो तो का फेंक ही दे। अंतर है ना, उस अंतर को समझिए। जो हम बाल्यावस्था में करते हैं वो हम किशोरावस्था में नहीं कर पाते, जो हम किशोरावस्था में करते हैं वो हम जवानी में नहीं कर पाते, लेकिन एक बार जो हम जवानी में कर ले जाते हैं वो हम बुढ़ापे में नहीं कर पाते। तो बस आप भी जवान रहे हो, अब ईमानदारी से बताओ क्या वो वापस आए? नहीं आता। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो कार्य सही होते हैं वो समय से किए जाते हैं, जो कार्य सही नहीं होते हैं उनको समय भी नहीं लगता। इसलिए विचार करिए, अच्छे बच्चे हो, चिंतन करिए। ऋण बालक कालवश बोला न संहार, धनु ही संत पुरार्धन विदित सकल संसार। बहुत अच्छा लगा आपका आज वक्तव्य में, समाज को भी अच्छा लगा होगा, ये मेरा विश्वास है, अनुमान है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, व्यास जी आप भी बताइएगा, जो बार बार व्यास जी कर रहे हैं। एक बालक को एक निबंध लिखने को दिया गया, क्या दिया गया? निबंध। और उससे कहा गया कि अपने ग्राम पर निबंध लिखो, और वह निबंध कम से कम 300 शब्दों का होना चाहिए। ध्यान देना जरा, वह निबंध कम से कम 300 शब्दों का होना चाहिए। बालक ने निबंध तो 1000 शब्दों का लिखा, लेकिन पूरे देश की चर्चा करता चला गया, लेकिन ग्राम पर एक और शब्द नहीं लिखा, तो अंक कितने मिलेंगे? ध्यान देना जरा व्यास जी। चर्चा देश की विदेश की, लेकिन अपने ग्राम की कोई चर्चा नहीं की। तो निबंध जब ग्राम पर था तो फिर एक भी अंक प्राप्त होने वाले
विचार से अपना वक्तव्य रख रहे हैं। देखिए, मैंने जो धरती बनाई वो तो जहां की तहां है, लेकिन आपने जो धरती बनाई है उस पर भी आपकी वार्ता स्पष्ट रूप से निकल करके नहीं आई। सभा के लोग सुन रहे थे। ब्याज जी, धरती क्या बनाई कि जो परहित में प्राण देता है, क्यों यही रीजन की, जो परहित में प्राण देता है प्रशंसा उसकी होती है। किसकी होती है? जो परहित में प्राण देता है। परहित लाग तजै जे देहि और संतत संत प्रशंसई देहि। उदाहरण क्या दिया? कामदेव ने अपना शरीर परहित में दिया। ध्यान देना। तो फिर प्रमाण आपको ये देना चाहिए था कि प्रशंसा कामदेव की। लेकिन प्रशंसा किसकी भाई? मारने वाले की कि मरने वाले की? कि भैया प्रशंसा किसकी हुई? मारने वाले की कि मरने वाले की? तो अगर मरने वाले की प्रशंसा का उदाहरण आता तो बात आपकी सही थी, और अगर मारने वाले की प्रशंसा का उदाहरण आया है तो बात लक्ष्मण की सही है। और पढ़ा क्या? पृथक पृथक आप रहते तो हमें डर नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल हम निश्चिंत रहते हैं। पृथक पृथक सब कीन प्रशंसा। हुआ क्या? तो भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। ये चंद्र अवतंसा कौन है? मारने वाला कि मरने वाला? ध्यान देना। तो शंकर जी ने अगर काम को जलाया था तो प्रशंसा शंकर जी की हुई, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की हुई। तो जो भोले बाबा के साथ हो रहा हो तोड़ने वाले के साथ हो रहा है। गलत कौन है? ये तो हमारी बात का मंडन है महाराज। निबंध अपने वाले में लिखाओ। गड़बड़ ये हुआ। ध्यान देना जरा। चलो जरा, कोई बात नहीं, दूसरी यात्रा कर ले। एक शब्द के लेकर के आए प्रसाद, तो बोले प्रसाद का अर्थ है जो तुम कर रहे हो। तो हमने सोचा कि शायद कहा प्रसाद का अर्थ कर दे। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भाई हम थोड़ा कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमसे तो ज्यादा आप विद्वान है, यो मान लो। ठीक है? तो प्रसाद एक शब्द आया प्रसाद, तुम्हें विचार करने, जैसे मैंने पढ़ा था विप्र प्रसादात। तो प्रसाद, तो प्रसाद लेने वाला सेवक होता है कि प्रसाद देने वाला सेवक होता है? ध्यान देना। मैं एक अर्धाली फिर पढ़ रहा हूं। कैसे पढ़ रहा हूं? जय हो। चलिए मिथिला की पढ़ ले, और आगे जाना चाहता था, नहीं जाऊंगा। हुआ क्या? तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माल खसी, तो माला के रूप में जो प्रसाद मिला तो सादरस्य शब्द प्रसाद ला रहा। और आजा प्रसाद को ला करके दिखाइएगा। सादरस्य प्रसाद सिर धरे हूँ, तो बोली गौरी हरसिय धरे हूँ। सादर से प्रसाद उर सिर धरे हूँ, सिर धरे हूँ। जानकी जी ने पार्वती जी के द्वारा दिया गया वो प्रसाद अपने सिर पर धारण किया। तो प्रसाद जो धारण किया है तो वो धारण करने वाला सेवक है या धारण कराने वाला सेवक है? वो कहता है विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं धरती को धारण करता हूं। ध्यान देना जरा। यह धरती पर आता हूं, जो भी अर्थ करने आप अपने अनुसार जिसमें आपका बन जाए हैं। तो विप्र प्रसादात कमलावरो हम, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैंने कमला से वर्ण किया है। तो ये प्रसाद शब्द। व्यास जी चलो जरा और आइए, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, समय अनुसार खेल करता हूं। आपने कहा लक्ष्मण, शंकर जी का देखिए आवेश में बोल जाते हो और संगत नहीं बैठती, ये थोड़ा वितक्रम हो जाता है। क्या हुआ? तो बोले धनुष तोड़ने वाला
शंकर जी का सेवक नहीं है। अच्छा, अगर शंकर जी का सेवक नहीं है और अर्धाली क्या पढ़ रहे हो? चलो हम कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो लीला क्या कितने दिन से हो ही रही है। ध्यान देना, बस यहाँ के लोग तो जानकार है, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हो कि तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक नहीं है, और प्रमाण क्या दे रहे हो? सेवक स्वामी सखासी पी के, मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। तो सीता का पति कौन है? धनुष तोड़ने वाला, और धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी क्या है? स्वामी, सेवक और सखा, तीनों संबंध है। तो जब शंकर जी स्वामी बन जाएंगे तो तोड़ने वाला सेवक बन जाएगा, जब शंकर जी सेवक बन जाएंगे तो तोड़ने वाला स्वामी बन जाएगा, और जब शंकर जी सखा बन जाएंगे तो तोड़ने वाला। क्या बात है, क्या बात। क्यों भाई, ये कैसे कह रहे हो कि अरे चलो जरा, अब आइए जरा, फिर आ रहा हूं। शंकर जी ने तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है, शंकर जी ने तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है। तो आशीर्वाद सेवक को दिया जाता है कि स्वामी को दिया जाता है? कहाँ कहां जानते नहीं होगा? बिल्कुल ठीक, जान जाओ। जनाओ। है? कैसे दिया है? तो ब्रह्मादिक, ध्यान देना जरा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, अब प्रभु ही प्रशंसा ही देहि। दो शब्द हैं, ध्यान देना जरा, दो शब्द हैं। एक शब्द है प्रशंसा और एक शब्द है आशीर्वाद। संबंध जो कि तीनों हैं, तो स्वामी के रूप में प्रशंसा की जा रही है और सेवक के रूप में आशीर्वाद दिया जा रहा है। ध्यान देना जरा, और देखूंगा भोले बाबा। और चलो जरा, क्या कहा था? बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, ये तो मैंने इतना लंबा करने का विचार नहीं किया था, है कोई बात नहीं। तो आपने कहा लक्ष्मण धनम मदाय, हाँ ये तो आज हमारा नया प्रयोग है व्यास जी, धनम मदाय। तो बोले ये किसी के पास जाता है? ध्यान देना जरा, हाँ किसी के पास जाता है, लेकिन एक अंतर है। जब साधु के पास जाता है विद्या, यदि साधु के पास जाती है तो वो विनम्र हो जाता है, लेकिन अगर खल के पास जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। एक अर्धाली पढ़ूंगा और मैं यहीं रुक जाऊंगा अच्छे लोगों के लिए। तो आधी अर्धाली पढ़ूंगा। कहा जथा न वही बुध विद्या पाए, जथा न वही बुध, बुध माने समझदार, अच्छे लोग विद्या पाने के बाद विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो विद्या पाने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। ये न कहा जाए कि ये दोनों में अंतर है। खलस साधु विपरीत एतद दानाय ज्ञानाय चरत छड़ाए, वही अर्थ जहां लगाया गया है। मैं अपने आप को रोक रहा हूं। तो फिर नर्याचार्य ने भी जो है वो भी तो संत थे, वो भी तो साधु थे, फिर उनको विद्या में अहंकार क्यों आ गया? फिर नर्याचार्य को विद्या पाने के बाद अहंकार क्यों आया? वो भी तो साधु थे, वो भी तो संत थे, लेकिन विद्या पाने के बाद उनको अहंकार आ गया। और तुम कहते हो कि साधुओं के अंदर अहंकार नहीं होता है, साधुओं के अंदर विद्या पाने के बाद अहंकार प्रवेश नहीं करता है, तो फिर इनके अंदर कैसे प्रवेश कर गया? और नारद जैसा महान ज्ञानी, उसके अंदर अहंकार कैसे आ गया? कैसे आ गया अहंकार? अहंकार किसी के अंदर आ सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है जो तुम ज्ञान दे रहे हो, है ना? और तुम अच्छे गुरु के पाठशाला के विद्यार्थी हो और तुम ये